आदिवासी नेता मोहन मांझी आज ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही ओडिशा में बीजेपी के सीएम के हाथ को मजबूत करने के लिए 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा रहे हैं, जहां एक डिप्टी सीएम वरिष्ठ नेता बीजेपी के केवी सिंह देव होंगे। वहीं युवा जोश के साथ पहली बार विधायक बनी प्रभाती परिदा भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी। शपथ लेने से पहले मोहन मांझी ने ओडिशा की जनता के साथ पीएम मोदी का भी धन्यवाद किया और यह वादा किया कि वो हर एक शख्स के साथ इंसाफ करेंगे। शाम 5 बजे मोहन मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे कल, और शपथ लेने के बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, वहां जाकर दर्शन करेंगे। अमित पालित भुवनेश्वर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। 25 सालों के बाद बीजेपी वहां पर सरकार बनाने जा रही है। जबरदस्त वहां पर माहौल होगा, लेकिन जरा आप तस्वीरें दिखाइए, आप जहां पर खड़े हैं वहां किस तरह का माहौल है, लोगों में किस तरह का उत्साह है? जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल है जब बीजेपी ओडिशा में भारी बहुमत के साथ आई है। लोकसभा ही नहीं बल्कि जो विधानसभा है उसमें बीजेपी ने पूरी तरह से बीजेडी का सफाया कर दिया है। जो दल सत्ता में करीब 24 साल तक रही, उसको हटाकर इतने बड़े मार्जिन के साथ लोकसभा और विधानसभा में आना अपने आप में कई सारे मायने रखता है। और यही वजह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, और अब आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो सड़क है ये सबसे प्रमुख सड़क है यहाँ की भुवनेश्वर की, और इस सड़क पर आप देख सकते हैं जहां तक आपको नजर देख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ यहां प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लगी हुई हैं और बीजेपी के फ्लैग्स लगे हुए हैं। वो सेरेमनी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और खास बात यह है कि बीजेपी ने जब यहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव किया तो उन्होंने सबसे ज्यादा कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखा है। मोहन चरण मांझी क्योंझर से आते हैं और यहाँ के सांथाल ट्राइब को वो बिलोंग करते हैं। और बड़ी बात है कि बीजेपी की कोशिश इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है, खासतौर पे जो यहाँ पर जनजातीय वर्ग है, उसके हर एक सीट पे, ज्यादातर सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। और जिस तरह से बीजेपी के इस पूरे जीत में जो एसटी समुदाय के लोग हैं बढ़ चढ़ के बीजेपी को उन्होंने वोट दिया, बीजेपी को कामयाबी दिलाने में जो मददगार साबित हुए, चाहे वो लोकसभा भी क्यों ना हो, उसमें भी आप देखिए तो बीजेपी के जितने भी एसटी जो सीट्स यहाँ पर है, कुल मिलाकर एसटी और अगर आप एससी सीटें मिला देते हैं लोकसभा में तो 8 सीटें आती हैं, उसमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें गई हैं। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के तमाम शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए, लेकिन विपक्ष की तरफ से कौन कौन चेहरा जो है आज नजर आ सकता है शपथ ग्रहण में? देखिए, नवीन पटनायक को तो उन्होंने इनवाइट किया ही है बीजेपी की ओर से। और खास बात है कि यहाँ पर जो मनमोहन समल है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, खुद उन्होंने नवीन पटनायक को इनवाइट किया है कि वो आज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो जाएं। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि उनकी जिस तरह की तबीयत है, बाहर वो कम जाते हैं, क्या वो उसमें शामिल होते हैं नहीं होते, और कौन से बड़े नेता है, क्योंकि जो बड़े चेहरे आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ बीजेडी से आएंगे। बहरहाल यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचेंगे यहाँ पर तो एक रोड शो भी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे ही एयरपोर्ट से आएंगे और ये जो जनपद सड़क है जो उसको कनेक्ट करती है आगे एयरपोर्ट तक, इस जगह से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उस ग्राउंड पर जहां पर आज ये बड़ा वेस्ट सेरेमनी होने जा रहा है, शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके लिए ही ये इतनी तैयारी की गई है। और सड़कों पर जहां तक आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट्स है, ताकि प्रधानमंत्री जब यहां से जाएंगे तो चारों तरफ जो लोग खड़े रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। और यहाँ पर जो चुनाव हुए थे, दूरी कितनी है एयरपोर्ट से लेकर के जनता मैदान तक की जहां पर शपथ ग्रहण होना है? देखिए, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक अगर हटा देते हैं तो बहुत वक्त नहीं लगेगा, आधे घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाएंगे जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। क्योंकि आप जानते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, वैसे भी आपको बता दें कि आज भुवनेश्वर में आधे दिन की छुट्टी दे दी गई है। चलिए, आप अमित नजर बनाकर रखें, आपके पास हम पल पल के अपडेट के लिए आते रहेंगे।